नमस्कार। आज हम एंटोन चेखव की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी एक बड़ा ही गहरा सवाल उठाती है कि जब कोई इंसान पूरी तरह से बदल जाता है तो इसका असली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे बचाया तो गया, पर शायद उसके असली हीरो ने कभी अपना क्रेडिट लिया ही नहीं। तो यही सवाल इस कहानी के दिल में है। सोचिए, एक शराबी भिखारी जो झूठ बोलकर अपना पेट पालता है, वो अचानक से एक इज्जतदार इंसान बन जाता है। लेकिन कैसे? क्या ये बदलाव उस अमीर वकील की वजह से आया जिसने उसे काम पर रखा था, या कहानी कुछ और ही है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टकराव से। एक तरफ है एक भिखारी और दूसरी तरफ एक कामयाब वकील, और ये कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली थी, बिल्कुल नहीं। तो ये है लुश्कोफ, हमारा भिखारी, और वो वकील सरगई से भीख मांग रहा है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज में ना एक लाचारी है और वो पूरी जान लगा रहा है कि उसकी कहानी सच लगे। लेकिन सरगेई को देखकर कुछ खटकता है। उसे लगता है, यार इस आदमी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। वो फटे हुए कपड़े, वो नशीली आंखें, गालों पर वो लाल धब्बे, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। और तभी उसे याद आता है, अरे पिछली बार तो उसने कहानी कुछ और ही सुनाई थी। बस सरगेई उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो कहता है, रुको जरा, मैं तुमसे परसों ही तो मिला था सदोविया स्ट्रीट पर। तब तो तुम कह रहे थे कि तुम एक निकाले हुए छात्र हो, गांव के टीचर नहीं। सोचिए, एक ही आदमी, 2 दिन और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। लुश्कोफ का झूठ पकड़ा गया। अब पकड़े जाने पर लुश्कोफ के पास कोई चारा नहीं था। वो सच उगल देता है। वो मानता है कि ना तो वो कोई छात्र है और ना ही टीचर। सच तो ये है कि वो एक शराबी है जिसे उसकी पीने की आदत की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। और वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि सच सुनकर कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। तो अब लुश्कोफ का सच सामने था। ऐसे में सरगेई उसे भीख नहीं देता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे कुछ और ही ऑफर करता है, एक सख्त लेक्चर और एक चुनौती। सरगेई का सल्यूशन एकदम सीधा है। वो कहता है, दया नहीं, काम करो। उसका मानना है कि मेहनत ही लुश्कोफ की सारी मुश्किलों का हल है। और ये एक ऐसा ऑफर था जिसे लुश्कोफ चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। पर सच तो ये है कि लुश्कोफ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शराब ने उसके शरीर को एकदम खोखला कर दिया था और मेहनत करने की तो उसमें जरा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन वो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस गया था। तो बस शर्म और झूठी इज्जत के मारे वो काम के लिए हाँ कर देता है। अब जो लकड़ी के शेड का सीन है ना, वो बड़ा ही तरस खाने वाला है। सरगेई की बावर्ची ओल्गा उसे गुस्से से घूर रही है और लुश्कोफ वो इतना कमजोर है कि उससे कुल्हाड़ी तक ठीक से नहीं उठ रही। वो जैसे ही लकड़ी पर मारने की कोशिश करता है, कुल्हाड़ी हाथ से छूट जाती है। मतलब साफ था, ये काम उसके बस का नहीं है। और फिर कुछ बड़ा अजीब होता है। करीब 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और कहती है कि सारी लकड़ी कट चुकी है। सरगेई लुश्कोफ को आधा रूबल देता है उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। और यहीं से एक पैटर्न शुरू होता है जहां लुश्कोफ को उस काम के पैसे मिलते रहते हैं जो बड़े रहस्यमयी ढंग से अपने आप पूरा हो जाता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। देखते हैं कि सरगेई की निगरानी में लुश्कोफ की तरक्की का रास्ता कैसा दिखता है। पहली नजर में तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ऐसा लगता है कि सरगेई का प्लान काम कर रहा है। तो सरगेई उसे लगातार छोटे मोटे काम देता रहता है। कभी लकड़ी काटना, कभी बर्फ हटाना, कभी घर का सामान पैक करने में मदद करना। हर बार लुश्कोफ को काम मिलता है और पैसे भी। और आखिर में सरगेई उसे एक सिफारिशी चिट्ठी देकर एक दोस्त के पास कॉपीराइटर की नौकरी के लिए भेज देता है। देखकर तो यही लगता है कि लुश्कोफ अब बिल्कुल सही रास्ते पर। और जब सरगेई लुश्कोफ को इस नई नौकरी के लिए भेजता है ना, तो उसे खुद पर बड़ा गर्व होता है। उसे लगता है, वाह, मेरी डांट और मेरे दिए हुए काम ने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। वो मन ही मन खुद को इस कहानी का हीरो मान लेता है, जिसने गिरे हुए इंसान को सहारा देकर सही रास्ता दिखाया। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी थी? यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। जो कुछ भी हमने अब तक देखा, जो समझा, क्या वो सच था या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी? अब वक्त है कहानी के सबसे बड़े राज के खुलने का। एक ऐसा राज जो पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। तो बात है 2 साल बाद की।
एक शाम सर्गेई की नजर थिएटर में एक आदमी पर पड़ती है और वो लुश्कोव को पहचान लेता है। लेकिन ये वो पुराना फटेहाल लुश्कोव नहीं था, ये तो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। साफ सुथरे कपड़े पहने एक इज्जतदार आदमी। पता चलता है कि लुश्कोव अब एक नोटरी है और महीने के 35 रूबल कमा रहा है। ये तो उसकी कामयाबी का पक्का सबूत था। सर्गेई ये देखकर फूला नहीं समाता और सारा का सारा क्रेडिट खुद को देता है। वो बड़े गर्व से कहता है, देखा, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लगाया था। और बस यहीं लुश्कोव कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने रखता है। वो सर्गेई को शुक्रिया तो कहता है, लेकिन फिर जोड़ता है, मुझे असल में आपकी बावर्ची ओल्गा ने बचाया था। ये सुनना सर्गेई के लिए एक बड़े झटके जैसा था। फिर लुश्कोव बताता है कि ओल्गा असल में करती क्या थी। वो उसे डांटती थी, पियक्कड़ और बदकिस्मत कहकर कोसती थी, लेकिन फिर वो उसके सामने बैठकर उसके लिए रोती थी। उसकी डांट में नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था, एक हमदर्दी थी। वो उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। और फिर आता है सबसे बड़ा खुलासा। लुश्कोव कहता है, साहब, क्या आप जानते हैं, मैंने आपके लिए लकड़ी का एक तिनका तक नहीं काटा। वो सारा काम वो करती थी। हर बार ओल्गा उसे डांटने के बाद चुपचाप उसके हिस्से का सारा काम खुद कर देती थी। यही वो छिपा हुआ सच था जिसने लुश्कोव के बदलाव की असली नींव रखी। ओल्गा के बिना कुछ कहे किए गए काम और उसके आंसुओं ने लुश्कोव का दिल बदल दिया था। तो ये कहानी हमारे सामने मदद करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके रखती है। एक है सर्गेई का तरीका और दूसरा है ओल्गा का। चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। तो जरा इन दोनों की मदद की तुलना करते हैं। सर्गेई की मदद कैसी थी? वो डांटता था, लेक्चर देता था। उसने काम ऑफर किया, लेकिन उसकी प्रेरणा क्या थी? शायद खुद का बड़प्पन, एक कर्तव्य की भावना। दूसरी तरफ ओल्गा की मदद थी। वो भी डांटती थी, पर फिर रोती भी थी। उसने काम ऑफर नहीं किया, बल्कि खुद कर दिया। और उसकी प्रेरणा थी सच्ची हमदर्दी, सच्चा दुख। और नतीजा, सर्गेई की मदद से लुश्कोव को एक नौकरी मिली, लेकिन ओल्गा के कामों से उसका दिल बदल गया। और असली बदलाव तो वही था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी इंसान को असल में क्या बदलता है, ऊंचे ऊंचे उपदेश और नियम, या फिर चुपचाप किए गए हमदर्दी के काम? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा और सच्चा बदलाव बड़े बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि चुपचाप बहाए गए आंसुओं और बिना किसी दिखावे के की गई मदद